केंद्र के उपपति महोदय, संचालक महोदय, संयोजक महोदय, आज का यह जो विषय था निश्चित रूप से अत्यंत गंभीर था और रास पंचाध्यायी में आत्मतत्व। इससे पहले कुछ चर्चा यहाँ हुई थी। विश्वनाथ, एक पत्रकार ने स्वामी जी से पूछा कि अभी जो वर्तमान मस्जिद है या जो मंदिर है उसमें मंदिर होने का क्या प्रमाण है। एक तो वह प्रत्यक्षतया दृष्ट है, उसमें पूछने के लिए कुछ है ही नहीं। पीछे भाग में जाइए तो अपने आप वो मंदिर सिद्ध हो जाता है। और दूसरी बात यह है उस मंदिर का जो चबूतरा है, उस चबूतरे के नीचे अनेक कक्ष बने हुए हैं जिनमें अनेक देवताओं की, विभिन्न देवताओं की मूर्तियां हैं। वो हमने भी अपने बाल्यावस्था में दर्शन किया, तो उस समय की रोकथेक नहीं होती। और कम से कम 9 से 10 बार इस मंदिर को, विश्वनाथ जी के मंदिर को तोड़ा गया और फिर बनता रहा मंदिर, तोड़ा जाता रहा। 1870 में महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद से पुनः उसका विस्तार किया जा रहा है। 8वीं शताब्दी का एक ग्रंथ है कनिमतम, दामोदर गुप्त का। उसमें उज्जैनी के राजकुमार का उल्लेख है कि वह काशी आता है और वह विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाता है। तो जब वह विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाता है तो उसे वहाँ पे उस दिन जो विश्वनाथ की अर्चना हो रही है वह नगर वधुओं के द्वारा हो रही है और उस अर्चना में वह सम्मिलित होता है और बाद में वह नगर वधु की जो कन्या थी, प्रमुख नगर वधु कन्या, उसके प्रति उसका आकर्षण हो जाता है। तो 8वीं शताब्दी में भी विश्वनाथ जी के पूजन अर्चन की बात मिलती है। पुराणों का जब अध्ययन करते हैं, ये बातें मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि विश्वनाथ मंदिर के विशेष कार्याधिकारी त्रिपाठी जी हुआ करते थे और उन्होंने एक योजना चलाई थी कि विश्वनाथ मंदिर के पूरे इतिहास का संकलन करके उसको वेबसाइट पे डाला जाए। उन्होंने मुझे इसके लिए कहा, मैंने कहा ठीक कर देते हैं। तो लगभग 3 वर्षों तक मैंने काफ़ी परिश्रम करके उस पूरे मंदिर का इतिहास कब से है, कैसे है, क्या है, सब मैंने एकत्र किया। दुर्भाग्य से वो जो जितना करके फाइल दिया था मंदिर प्रशासन को, वो फाइल अब निकल चुकी है, गायब हो चुका है। और उसमें जो जानकारी हमने दी थी, प्रशासन ने कहा इसको हम लोग अपलोड नहीं कर सकते हैं, इससे समाज में बड़ा विद्वेष हो जाएगा। तो खैर वो सब हमने करके दिया था। तो उस समय जो विश्वनाथ जी का मंदिर हुआ करता था, तो वो आज आप चौक में जाते हैं तो विश्वनाथ, ये जो सत्यनारायण जी का मंदिर है, उसे फूल बाजार है, उसके बगल में आदि विश्वनाथ करके है। उस आदि विश्वनाथ के ठीक पीछे एक मस्जिद है, रजिया की मस्जिद के नाम से। वही सबसे पहले मंदिर हुआ करता था और उसी मंदिर को कुतुबुद्दीन ऐबक के चलते तोड़ा गया 1194 में। और जब भयंकर कत्लेआम हुआ, मंदिर नष्ट कर दिया गया। 1236 से 40 के बीच में जब रजिया सुल्तान आई तो उसने कहा यह मंदिर फिर बन जाएगा, इसलिए उसने वहाँ मंदिर बनवा दिया। आज वो जगह रजिया की मस्जिद के नाम से जानी जाती है। मूल मंदिर वो है। दूसरी बात कि अभिमुक्तेश्वर और विश्वनाथ को लेके कुछ चर्चा हो रही है इस समय काशी में, अखबारों में भी। तो मेरा निवेदन ये है कि अभिमुक्तेश्वर को विश्वनाथ जी का गुरु माना गया है और काशी में शिव की अर्चना 2 दृष्टि से है। एक तो मुक्ति की दृष्टि से और दूसरे सांसारिक दृष्टि से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुराणों की ही दृष्टि, पुराणों का ही ऐसा वर्णन है। तो उसमें जो सांसारिक दृष्टि से है वो विश्वनाथ जी की पूजा है और मुक्ति की दृष्टि से है वो अभिमुक्तेश्वर की चर्चा है। चर्चा लंबी हो जाएगी। तो उसी क्रम में यह है कि बिना अभिमुक्तेश्वर की पूजा किए विश्वनाथ के दर्शन का फल नहीं मिलता है। 15वीं शताब्दी के बाद जब नारायण भट्ट काशी में थे और जिन्होंने वर्तमान मस्जिद जो है जिसको मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित किया था टोडरमल के समय में, टोडरमल ही के लड़के उसके मुख्य यजमान थे और नारायण भट्ट जी ने उसकी प्रतिष्ठा करवाई। तो नारायण भट्ट जी ने एक व्यवस्था दी कि अब समय ऐसा गया है कि अभिमुक्तेश्वर में और विश्वनाथ में भेद बोध समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन मंदिर रहेगा साथ में। तो जब विश्वनाथ जी का मंदिर पहली बार टूटा तो फिर वो
ज्ञानवापी में ही अवमुक्तेश्वर के प्रांगण में आ गए। यह क्रम चलता रहा, जो राजा जो सुल्तान आया, जो बादशाह आया, उसी ने तोड़ा ओड़ा सब, तो बहुत से क्रम उसमें चलते रहे। और आप जो इसमें जो लोग काशी निवासी हैं और कुछ लोगों ने नाग पंचमी के दिन एक सुना होगा, जो छोटे छोटे बच्चे नाग लेके बेचते हैं, छोटे गुरु का बड़े गुरु का नाग लो भाई नाग लो। तो इसमें भी हमने विचार किया क्या है, तो अभिमुक्तेश्वर बड़े गुरु हैं और विश्वनाथ छोटे गुरु हैं, उन्हीं के कंठ का जो नागहार है उसी रूप में वो विक्रय होता है, वो पूजा आज भी चलती है। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्न की मंदिर है कि नहीं, ये तो अपने आप देख के ही सिद्ध हो जाता है। तो इसमें थोड़ी सी चर्चा ये हमने आपसे आपकी जानकारी के लिए कर दी, क्योंकि इसमें हमने बहुत काम किया। और आत्म तत्व रास पंचाध्यायी में आत्म तत्व पर कुछ कहने का अवसर नहीं है, इसलिए महाराज श्री सब कुछ बोल चुके हैं। मैं कुछ कहना चाहता था, उन्हीं को सुनाना चाहता था, लेकिन अब उसकी चर्चा नहीं करके अब ये सभा समाप्ति की ओर अग्रसर है, इसलिए मैं अभी इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः कभी आपसे